नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 2 स्वरों के वर्गीकरण को बताया। पहला उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें 3 है। पहला अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ के अग्रभाग या आगे का भाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ये हमारा जीभ है। अब इसमें जो आगे का बोलने में जो आगे का जीभ के आगे हिस्से का को काम करेगा वो है अग्रस्वर। जो बीच में काम करेगा वो है मध्य, और जो पीछे काम करेगा वो है पश्चिम। तो आगे वाले हिस्से में हम ई ई ए ऐ, ये है। अब दूसरा है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं अ, बोलिए, और अब उच्चारण देखिए अ, तो ये बीच में। अब बचा क्या? पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे पहले आ, उ, ओ, औ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि अ को छुड़ाकर जितने भी स्वर हैं, अब वो 3 की आकृति में जो जितने बन रहे हैं वो पश्च स्वर हैं। अ को छोड़ के जितने भी 3 की आकृति में बन रहे हैं वो पश्च स्वर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अ बीच वाला, जो 3 जैसे दिख रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अ बीच वाला, फिर उसके बाद जो 3 जैसे बन रहे हैं वो पश्च पिछला वाला, और बाकी जितने बच रहे हैं वो आगे वाला। अब ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें जो पहला आता है वह वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में या बोलते समय ओठ गोल हो जाए तो वो क्या है? वृत्तमुखी स्वर। बोलते समय जब ओठ गोल हो जाए तो अब बोल के देखिए, उ, ऊ, ओ, औ। इसमें जो क्या हमारा ओठ आगे का हिस्सा जो है, ओठ है, वो गोल हो जा रहा है। अब इसमें 2 हैं, तो पहला जो है वो वृत्तमुखी हो गया, दूसरा अवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी स्वर जो है वो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल नहीं होता बल्कि फैल जाता है उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? अ, आ, इ, ई, ए, ऐ। इन स्वरों को बोलने में हमारा जो है ओठ जो है वो फैल जाता है, वो गोल नहीं होता। तो अगर आप यहाँ तक समझ लिए हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप अब स्वरों के वर्गीकरण में गलती नहीं करेंगे। हमारा जो 5वां है वह है मुख खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है द्विवृत्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उसे द्विवृत्त स्वर कहते हैं। अब जैसे जैसे आप बोले डॉक्टर, इसमें मुंह पूरा खुल गया ना, तो ये कौन से स्वर है? आ, आम। बोलिए, तो ये हो गया ना, पूरा मुख खुलता है। आ बोलने में पूरा मुख खुलता है, तो उच्चारण करके भी आप इन स्वरों के वर्गीकरण को पहचान सकते हैं। अब दूसरा है अर्ध
विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, पूरा नहीं आधा खुलता है, उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इसमें है अ, ए, बोल के देखिए, ये अ ए अ, इसमें क्या हमारा मुंह पूरा नहीं खुलता, आधा ही खुलता है। अब इसी में तीसरा है अर्ध संवृत स्वर, जिनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवृत कहते हैं। ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रटने की भी जरूरत नहीं, आप लोग समझ लेंगे तो ही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आधा बंद रहता है, इसमें आपके आते हैं ए और ओ। इनको समझिए, आप समझेंगे तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा है घ संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर में मुंह लगभग बंद ही रहता है, जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद ही रहता है उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। अब संवृत्त स्वर में कौन कौन से हैं, जैसे जिसमें जो स्वर बोलने में, आप बोलिए, जो स्वर बोलने में मुंह बंद रहे, ई, इसमें मुंह बंद रहता है, ई ई, उ, ऊ, मुंह पूरा बंद रहता है, खुलता नहीं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे स्वरों के वर्गीकरण में। आपको हमने 5 पॉइंट पढ़ाए, तो इन पांचों पॉइंट में से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे हिंदी वर्ड वाला में पूछ देते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस संयुक्त स्वर कौन कौन से, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्वर के उच्चारण स्थान में जो पहला है वो है अ आ, जो हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से, अ आ, इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है। और वर्ग क्या है इसका, कंठ। वर्ग पूछता है, उच्चारण स्थान पूछता है, तो कंठ से कंठ है। फिर दूसरा आता है इ, जो है वो तालु से बोला जाता है, और इसका वर्ग जो है वो है तालव्य। अब है उ, ऊ, जो कि ओठों से बोला जाता है, और ये जो है ओष्ठ है। फिर ऋषि, ऋषि मूर्धा है, और ये मूर्धन्य है, इसका वर्ग जो है मूर्धन्य है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जैसे ट, ठ, ड, ध, ये हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। व्यंजन का भी उच्चारण स्थान और वर्ग बहुत जरूरी है। तो ये ऋषि का हो गया। फिर ए कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, जिसको कंठ तालव्य कहा जाता है, वो वर्ग में आते हैं। और फिर आपका बचा ओ अ, जो कंठ और ओठों से दोनों से बोला जाता है, कंठोष्ठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं कि स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनके कौन कौन से वर्ग हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि उनका उच्चारण स्थान क्या है और उनके वर्ग क्या हैं। तो इसको याद कर लीजिए आप। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। कितने होते हैं?
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ मिलके। पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।